बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में सजा का ऐलान हो गया है। पुलकित आर्य, सौरभ, अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सितंबर 2022 में अंकिता की हत्या हुई थी। 2 साल 8 महीने के बाद तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अनुज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और भी अपडेट्स के साथ। अनुज बताइए। जी बिल्कुल, आखिरकार 2 साल 8 महीने के बाद अंकिता को इंसाफ मिला और तीनों आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। और जो 4 धाराएं, जो चारों सेक्शंस लगाए गए थे आरोपियों पर, जिसमें से रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और मैनेजर सौरभ भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता पर, ये जो चारों धाराएं थी उसे कोर्ट ने सही पाया और उसके बाद कहीं न कहीं उन्हें दोषी ठहराया गया और उसके बाद उम्र कैद की सजा और मुआवजे का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया। जाहिर तौर पर अगर इस पूरे हत्याकांड की बात किया जाए तो बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने 500 से ज्यादा पेज की अपनी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 97 गवाह नामित किए गए थे, जिसमें से 47 गवाहों के बयान जो हैं वो दर्ज किए गए थे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पुलकित आर्या की बात करें तो रसूखदार आरोपी था और इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से जजमेंट दिया, कोर्ट ने साफ तौर पे पाया कि जो चारों धाराएं लगी गई हैं, जिसमें से आईपीसी की धारा 302, 354 ए, 201 और देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा सेक्शन 31, ये तमाम धाराओं के तहत तीनों आरोपी जो हैं वो दोषी पाए गए और आखिरकार उन्हें सजा सुनाई गई। निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए तो जो अंकिता भंडारी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, हालांकि उनकी तरफ से ये मांग थी कि आरोपियों को फांसी की सजा दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से दोनों पक्षों की दलील हुई और जाहिर तौर पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की केस इस पूरे मामले को नहीं माना गया और जो उम्र कैद की सजा है, यानी मैक्सिमम सजा एक तरीके से कहा जा सकता है, वो इन आरोपियों को दिया गया। पुलकित आर्य जो कि पूर्व बीजेपी नेता का बेटा था और इस पूरे मामले में जिस तरीके से कहीं न कहीं उसने पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश शुरू में की गई, जिसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से आवाज उठने लगी थी और जो हलचल थी इस पूरे मामले की बात करें तो 18 सितंबर 2022 को अंकिता जो है वो गायब हुई थी, जिसके बाद उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कहीं न कहीं परिवार जो है वो 1 हफ्ते तक भटकता रहा, जिसके बाद थाना जो था उसे चेंज किया गया और उसके बाद जब सीएम जो है उनका हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद बाकायदा इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया। जाहिर तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो यह इन्वेस्टिगेशन जो की गई उसमें तमाम चीजों को देखा गया, तमाम चीजों को मेंशन किया गया, जिसमें जिस तरीके से ये बात सामने आई थी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और पूरे देश की नजर इस केस को लेकर थी कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। लगभग 3 साल का वक्त क्योंकि बीत रहा था, इसलिए लोग इंतजार कर रहे थे और अभी फाइनली जो कोर्ट का आदेश आया है, जो निर्णय आया है, उसमें तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई है जो आरोपी थे, यानी कि अब वो दोषी हैं और उम्र कैद की सजा वो काटेंगे। ऊपरी अदालत में जाकर वो अपील कर सकते हैं।